एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम भावना। आई होप अब सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी ना। तो काफ़ी दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं ना। तो टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा ब्रेक लिया था स्टडी से कि चलो प्री मेन 6 महीने से कंटिन्यू एग्ज़ाम थे एंड इंटरव्यू था। फिर क्या, चलो थोड़े दिन बाद बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम पास में नहीं है। तो अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आरबीआई असिस्टेंट आएगा, जो कि फिक्स कह ही रहे हैं। तो अप्रैल में उसका एग्ज़ाम है, आरबीआई असिस्टेंट का प्री का। एंड फिर वही 1.5 महीने बाद या 1 महीने बाद उसका मेंस है। तो अब बात जाननी है कि आरबीआई जो असिस्टेंट है उसका एग्ज़ाम का लेवल क्या है, या फिर किस टाइप का एग्ज़ाम है ना। तो लोगों के मन में काफ़ी डाउट है, क्योंकि जो 6 एग्ज़ाम्स हैं अपने एसबीआई, आईपीएस और आरआरबी, ये तो 6 पैरेलल चलते ही हैं। लेकिन जो बात आती है आरबीआई असिस्टेंट की, इसमें क्या खास बात है, या फिर हम फॉर्म फिल करें नहीं करें, तो वो देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आपको फिल करना है कि नहीं करना। मैं आपको अपना ओपिनियन बता देती हूँ कि मेरे को किस टाइप से लगता है या क्या कुछ। तो देखो, अगर मैं पहले पैटर्न की बात करूँ तो प्रीलिम्स में तो वही है, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट हैं। 100 मार्क्स के, वही 20-20 मिनट्स हैं। 35 मैथ एंड रीजनिंग, 35 क्वेश्चन, एंड इंग्लिश में 30। मेंस की बात करते हैं तो मेंस में 5 सब्जेक्ट है, इसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और सीए एंड कंप्यूटर। जैसे आरआरबी में हो गया ना, बट उसमें हिंदी होती है, इसमें हिंदी नहीं है, इंग्लिश ही है। तो मेंस का भी ये पैटर्न हो गया। तो ना अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है, कि एसबीआई क्लर्क जैसा आएगा, आईपीएस क्लर्क किस टाइप का आता है क्या। तो देखो, जो इस एग्ज़ाम का लेवल है ना, अगर मैं प्री की बात करूँ तो आरआरबी क्लर्क के लेवल का जैसा है, काफ़ी ईजी आएगा। तो अगर काफ़ी ईजी आता है ना, तो उसी हिसाब से जो इसकी कट ऑफ है ना, वो 90+ जाती है। 90+। तो देखो, अगर मैं बात करूँ आरआरबी क्लर्क की, तो लोग उसमें 80 में से 80 करके आते हैं ना। तो आप अगर वहाँ 80 में से 80 कर रहे हो, तो यहाँ मतलब कि अगर मैथ रीजनिंग की बात करूँ तो 70 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे मैथ रीजनिंग से। एक नंबर, एक आधा क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, बट फिर भी फिर बात आती है इंग्लिश की। तो आपकी इंग्लिश इसमें ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश ईजी लेवल की आएगी, तभी इंग्लिश की कट ऑफ इतनी जाएगी। लेकिन फिर भी जैसे कई बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जैसे मेरी भी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है। हाँ, मैं भी 15, 16, 17 नंबर ले आऊँगी इसमें इंग्लिश में, क्योंकि ईज़ी आती है, चलो इतने आ जाएँगे। लेकिन इतने से क्या ही होगा बताओ, जब कट ऑफ ही 90+ जा रही है। अगर कट ऑफ 90+ जा रही है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि तीनों सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। कोई एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो भी, यानी ऐसे है कि आपके अटेम्प्ट तो 100 ही होने चाहिए। ये नहीं कि ऐसे तुक्के से 100 कर कर आओ, मतलब आपके अच्छे तरीके से 100 आपको करके ही आने पड़ेंगे, तभी जाके आपका प्री पास होगा। एंड जब मेंस की बात करते हैं ना, तो जो मेंस है, मेंस में क्या है कि 110, 115, 20, 120 यहाँ तक ही कट ऑफ जा रही है। अगर इतनी जा रही है तो एग्ज़ाम का लेवल ईजी ही होगा, तभी तो जा रही है। मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं कर सकते, असिस्टेंट का एग्ज़ाम है तो इतनी कट ऑफ जाएगी। तो पर बात आती है प्री की, अगर आपका प्री ही पास नहीं हुआ तो आप मेंस का क्या करोगे। क्योंकि मुझे पता है, जैसे मैंने भी इतने टाइम से, मतलब कि अभी इतने मेंस दिए हैं, तो इसका भी मेंस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीए तैयार है, कंप्यूटर तैयार है, मैथ रीजनिंग सब तैयार है। बट बात किसकी आ रही है फिर, इंग्लिश। चलो मेंस की इंग्लिश में जितने मार्क्स चाहिए उतने आ जाएंगे, इतनी वो। लेकिन बात आती है प्री की। प्री में आपको 90+ स्कोर करना ही पड़ेगा। बात तो सारी यही है। तो देखो, अगर आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों ही बहुत अच्छी है ना, तो आप फॉर्म फिल कर लो। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल ही बिगिनर हो ना, तो मैं अगर वैसे तो देखो, ये सजेशन है कि चलो ऐसे होता है कि आप एग्ज़ाम देख कर तो आओ, कि बिगिनर हो तो क्या हुआ। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, एग्री करती हूँ, लेकिन ना वो आप मॉक पे तो लगा ही रहे हो, तो उसे पता लग रहा है ना। तो फिर क्यों, मतलब कि आरबीआई असिस्टेंट का देना जिसमें 90+ तक जा रहा है ना। तो वैसे अगर आप मॉक लगाओ, प्रीवियस ईयर का मॉक लगाओ, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके क्या स्कोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। हाँ, बाकी टाइम है, अभी नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आप जितने भी आपके कोई मैथ रीजनिंग का कोई टॉपिक रहेगा तो उसमें नहीं आ रहा, आपकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन मैथ रीजन जैसे रीजनिंग सबकी हो रही है, इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो भी हो रही है, लेकिन मैथ में थोड़ी सी नहीं बन रहे, तो मैथ के जो टॉपिक नहीं आ रहे वो करने की कोशिश करो। एंड बहुत ईजी लेवल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप पहले खुद का मुआयना करो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो पहले आप प्रीवियस ईयर की मॉक लगाओ अभी, जितना ज़्यादा हो सके, मतलब प्रैक्टिस करो, तो आपको पता लग जाएगा। जब तक नोटिफिकेशन आएगा,
फॉर्म फिल करने का 21 दिन तो वैसे भी चलता है, तो आपके पास टाइम है सोच विचार करने का कि करो। हाँ, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, बिगिनर हो, जिस टाइप की आपकी तैयारी है, अगर आपको लगता है कि आप फॉर्म फिल करोगे, आपका हो जाएगा, तो भरो डेफ़िनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा तो नहीं, लेकिन हम फिर भी फॉर्म भरते हैं, तो देखो छोड़ दो एक बार। क्योंकि कंसिस्टेंसी से अभी पढ़ाई करो, अगस्त से अपने सारे एग्ज़ाम आएँगे ना, जब 6 एग्ज़ाम हैं अपने पास, तो फिर क्यों मतलब कि उसके पीछे जाना। एंड मैं खुद की बात करूँ तो देखो, मैं नहीं फ़ील कर रही आरबीआई असिस्टेंट, मुझे नहीं करना पीए। तो देख लीजिएगा जैसे आपको सही लगे। बाकी सब तो मैंने मेंशन कर ही दिया कि कितनी कट ऑफ है, क्या सब कुछ है ना, जैसे आपको सही लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।